वो भी सिर्फ तेलंगाना के लिए। जब हमसे लोग कहते थे अरे क्या करेंगे बाबू, मर जाएंगे ना तुम लोग, और कई बार हम पुलिस के लाठियां खाए, ऐसी बात नहीं है, कई बार जेलों में गए और कई मूवमेंटों में हमें खुंदल दिया गया पुलिस वालों ने। इस रेमी से हमारे साथ जुल्म किया, वो हर जुल्म को बर्दाश्त किया और पार्टी का दामन नहीं छोड़े, क्योंकि हम 69 का देख चुके थे। हमारे नौजवान बच्चे, यूनिवर्सिटी के नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद होने के बावजूद भी तेलंगाना नहीं बना था। इस तेलंगाना के लिए हम तो यही समझते थे, हमारा नारा था लाठी गोली खाएंगे तेलंगाना लाएंगे, और अल्लाह के फल से, ऊपर वाले भगवान की कृपा से तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे बीआरएस वाले हो, जो भी हुकूमत में हो, वो तेलंगाना के से आंध्र वाला कोई नहीं है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज हमारा तेलंगाना बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। तो इस तेलंगाना के अंदर आज हम देख रहे हैं बहुत हर शोबे में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर के अंदर तो हम गली गली पानी पहुंचा चुके हैं। साहब, आज मुझे मौका दिया गया, उसका मैं बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुझे हमारे ऑनरेबल सीएम, एक्स सीएम केसीआर साहब ने बहुत अच्छे मौके दिए। तेलंगाना बनने के बाद उन्होंने मुझे डिप्टी सीएम का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर दिया, और सेकंड टाइम में होम मिनिस्टर का मौका दिया गया। चेयरमैन साहब, मैं तमाम हमारे साथियों का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पहली मरतबा मैं 2013 में काउंसिल का मेंबर बना था, और मेरी इब्तदाई लाइफ, मैं 69 में जब मूवमेंट चल रहा था, मैं अनवालुम कॉलेज में डिग्री कर रहा था। अनवालुम कॉलेज के लीडर जलील पाशा थे, जो बाद में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बने थे। उनकी क़यादत में मैं तेलंगाना मूवमेंट में हिस्सा लिया था। 69 में काफ़ी जद्दोजहद हुई, उसके बाद भी तेलंगाना नहीं बना। 73 में डॉक्टर सिन्हाडी साहब चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने हम लोगों को बुलाया था जब बैंकों को नेशनलाइज किया जा रहा था, तो जो भी डिग्री पढ़ रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, उनको मुलाजिमत दिए जा रहे थे। उन्होंने ख़ास तौर से मुझे भी बुलाया और कहा कि हम तेलंगाना तो हासिल नहीं कर सके, अगर आप मुलाजिमत करना चाहते तो बैंक में हम करवा दे सकते। तो मैंने मेरे वालिद मोहतरम से कहा कि ऐसा मुझे ऑफर आया, तो उन्होंने कहा कि बेटा तो तिजारत के घराने में पैदा हुआ है, ताजिर बन गए, मुलाजिमत क्या करेगा, 4 लोगों को मुलाजिमत देना हम और बिज़नेस को आगे बढ़ाना, ये अपना पेशा है। तो इसके बाद जब दूसरी मरतबा केसीआर साहब ने तेलंगाना मूवमेंट शुरू किया, जब अखबारों में मैं पढ़ा कि केसीआर साहब डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन दे रहे हैं और एमएलए को रिज़ाइन देकर तेलंगाना मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो मेरा भी दिल अंदर से खुश हो गया कि इतने सालों के बाद, 31-35 साल के बाद, 40 साल के बाद, जबकि तेलंगाना मूवमेंट टोटली ख़त्म हो चुका था, लोगों को ये बात जहन में आ गई थी कि तेलंगाना नहीं बनने वाला है, तेलंगाना कभी भी नहीं बनेगा। मगर हम देखते थे तेलंगाना के किसान बहुत परेशान थे। मेरा कारोबार डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर से था चेयरमैन साहब, और मैं देखता था कि मेरे पास बहुत से किसान आते थे। तेलंगाना के जो किसान आते थे वो मजदूरी का काम करते थे, शादनगर से बंडियों में कर्री भरकर लोड करके लाते थे, लारियों में भरकर लाते थे, वो खुद खाली करते थे। मैं पूछता था, मेरे आप ही मालिक है, पैसे लेने आते? तो कहते थे कि हम ही मालिक। कितनी ज़मीन है? तो बोलते थे 40 एकड़ ज़मीन है। अरे 40 एकड़ ज़मीन रखकर आप जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो बोलते थे साहब हमारे पास पानी नहीं है, साहब हमारे पास करंट नहीं है साहब। तो मेरे दिल में हमेशा ये भावना रहती थी कि एक दिन हमारा तेलंगाना में मिलना चाहिए। हम चेयरमैन साहब, हम कभी भी पावर के लिए नहीं आए, हम तो मरने के लिए आए थे, तेलंगाना मूवमेंट में गोली खाने के लिए आए थे, मगर तेलंगाना हासिल करने के लिए पीछे हटने वाले नहीं थे। केसीआर साहब जब मूवमेंट शुरू किए, मैं खुद जाकर उनसे मिला था, और जब मैं डेयरी फार्मर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था, मैं जाके कहा कि साहब मुझे भी तेलंगाना के तरफ लगाव है, और हमारा तेलंगाना के अंदर हमारे दूसरे आंध्र के भाई भी हमारे भाई है, बस दूसरों का राज किस तरह हो सकता बताइए? मेरे घर के अंदर मेरा राज होना चाहिए, मेरे घर में पड़ोसी के घर वाले का राज आ तो कैसा घर चलेगा? तो हमारी स्टेट के अंदर हमारे जो बजट था, हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा था, वो सारे का सारा आंध्रा पे खर्च होता था। मगर एक बार इतना बड़ा मूवमेंट चला जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों ने, नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तेलंगाना नहीं बना था। बाद में सेकंड मूवमेंट केसीआर साहब ने शुरू किया, हम भी उनके साथ 2001 से पहले 27 अप्रैल 2001 को पार्टी फॉर्म किए, क्योंकि उन्होंने बहुत से पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात की, शिबू सोरेन साहब से और कई लोगों से उस वक्त जो मूवमेंट चलाते थे, उनसे जब मुलाकात किए तो बताते थे कि आप सिर्फ मूवमेंट चलाएंगे तो पुलिस का निशाना बन जाएंगे, अदालतों के केस लग जाएंगे, आप मूवमेंट नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। उन्होंने 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई थी, और हमारे चारी साहब बहुत हमारी क़यादत करते थे, आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत से सीनियर लीडरों का शुमार होता है, वो हमेशा साहब के साथ रहते थे। तो मैं भी जाके केसीआर साहब से मुलाकात किया कि मुझे भी तेलंगाना का शौक है, मैं भी 69 में काम किया था। उन्होंने कहा आइए, मुसलमान अभी हमारे पास बहुत कम है, आप भी जुड़ जाइए पार्टी में। उसके बाद 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में आया। उसी तरह मूवमेंट में साथ रहे, 1 साल 2 साल नहीं 14 साल तक साहब के साथ मुसलसिल काम करते रहे। और 2013 में एमएलसी का मुझे मौका दिया गया पहली मरतबा, वो भी जिस तरह से हमारे तेलुगु देशम से हमारे सलीम भाई साहब को एमएलसी दी गई थी, कांग्रेस से शब्बीर अली साहब को एमएलसी दी गई थी, और बीआरएस के टीआरएस की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया था, जबकि हमारे पास सिर्फ 9 एमएलए थे, जबकि हमको 27 चाहिए था। गुलाम नबी आज़ाद आंध्र प्रदेश के इंचार्ज थे। जब वहाँ तक बात गई तो उन लोगों ने सोचा कि तीनों मुसलमान है, कांग्रेस से मुसलमान एक है, तेलुगु देशम से एक मुसलमान है, टीआरएस पार्टी से एक मुसलमान है, लिहाजा उन्होंने भी अपना सरुख इस्तेमाल करते हुए यूनानी मसली सारे 10 एमएलए तब 10 में मैं भी सेलेक्ट होगा, वहाँ से काउंसिल में आएगा। चकरपानी साहब हमारे चेयरमैन साहब थे।
बहुत मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। उस वक्त हमारे 3 एमएलसी थे 2013 में। एक सामी गौड़ साहब थे जो बाद में चेयरमैन बने, एक सुधाकर रेड्डी साहब जो हमारे बहुत सीनियर लीडर थे, और मैं 3 आदमी तेलंगाना मूवमेंट से पहले 2013 में हम तेलंगाना काउंसिल में तेलंगाना के लिए आवाज़ उठाते थे, हमेशा तेलंगाना के बजट के लिए आवाज़ उठाते थे, तेलंगाना के लिए काम करते थे। 1 साल करने के बाद 2014 में तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद बहुत सीएम साहब ने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी स्टेट में पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो वही रहा और रेवेन्यू मिनिस्टर भी वही रहा, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा एक वैरायटी मिनिस्ट्री दी जाती थी, कभी भी मुसलमानों को ऊंचे ओहदे नहीं दिए गए। पर ये रिवाज लाने वाले को है वो केसीआर साहब थे, उन्होंने मुझसे बुला के दिया और मैंने कभी भी जाकर ओहदे के लिए नहीं मांगा। मगर केसीआर साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारे पार्टी के सदस्य साहब ने हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम तो बहुत से लीडरों को देखे, शिराडी साहब के साथ भी काम कर रहे थे हम 69 में, मगर केसीआर साहब की जो सोच थी तेलंगाना लाने के लिए, तेलंगाना लाने के बाद तेलंगाना को तरक्की दिलाने के लिए, यकीनन उन्होंने भी कई बार सोनिया मैडम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बिल पास कर हमें तेलंगाना दिया है। हमारा बहुत देराना मुतालबा था। हमारे 1953 में जो हमें आंध्रा में मिला गया था उसका कोई असबाब नहीं थे चेयरमैन साहब। ज़बरदस्ती आज तेलंगाना को 3 टुकड़े किए गए, एक टुकड़ा आंध्रा में मिला गया, बहुत बड़ा टुकड़ा, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटक में। इसलिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग भी हमसे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बेचैन थे, मगर उनके साथ वो उस स्टेट में थे, वो वहीं रह गए। पर हमारा स्टेट जो है तेलंगाना अलग बन गया। अब बनने की वजह से काफ़ी तरक्की आई। आज तेलंगाना हर जगह, अगर आप देखेंगे 2014 से पहले जो हालात थे तो तेलंगाना के अंदर बिल्कुल पानी नहीं था, किसान खुदकशी करते थे, करंट नहीं था, करंट का इतना प्रॉब्लम होता था। 3 दिन हॉलीडेज दिए जाते थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या बोलते हैं इंडस्ट्री हॉलीडेज, करंट नहीं था, मजबूरी थी, करंट उतना पैदावार नहीं था। और जो भी आंध्रा का चीफ मिनिस्टर हमारे तेलंगाना के जितने लोग हैं उसके जिम्मेदार नहीं है, मगर हमारे पास जो डोमिनेशन रहता था वो आंध्रा के लोगों का रहता था, आंध्रा के मिनिस्टर्स का रहता था, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर का रहता था। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर भी बन गया तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कैबिनेट उसको बराबर तरीके से कोऑपरेट नहीं करती थी। इसलिए हमेशा आंध्रा रहा था। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप नलगुंडा से आप एमपी रहे, और तेलंगाना की तहरीक में केसीआर साहब ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। तेलंगाना के बहुत से नौजवानों ने कुर्बानी दी है, पर उन जो लोगों ने कुर्बानी दी है यकीनन हमारे दौर में भी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। और कांग्रेस ने भी वायदा किया था कि जो भी तेलंगाना मूवमेंट में कोऑपरेट किए, सेक्रीफाइस किए, उन्हें प्लाट देंगे, मकान बनाने के लिए पैसे देंगे, वो भी नहीं हुआ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उन लोगों को प्लाट दिया जाए, उन लोगों को मकान दिया जाए, और वहाँ से मेरा सिलसिला पॉलिटिकल शुरू हुआ है। मैं कोई पॉलिटिक्स में पहले से नहीं था चेयरमैन साहब, मुझे पहली मरतबा मैं टीआरएस पार्टी में शामिल हुआ था, वो भी सिर्फ तेलंगाना के लिए। जब हमसे लोग कहते थे अरे क्या करेंगे बाबू, मर जाएंगे ना तुम लोग, और कई बार हम पुलिस के लाठियाँ खाए, ऐसी बात नहीं है, कई बार जेलों में गए और कई मूवमेंटों में हमें खुंदल दिया गया पुलिस वालों ने। इस रेमी से हमारे साथ जुल्म किया, वो हर जुल्म को बर्दाश्त किया, हमारी पार्टी का दामन नहीं छोड़े, क्योंकि हम 69 का देख चुके थे। हमारे नौजवान बच्चे, यूनिवर्सिटी के नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद होने के बावजूद भी तेलंगाना नहीं बना था। इस तेलंगाना के लिए हम तो ये समझते थे, हमारा नारा था लाठी गोली खाएंगे तेलंगाना लाएंगे, और अल्लाह के फल से, ऊपर वाले भगवान की कृपा से तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे बीआरएस वाले हो, जो भी हुकूमत में हो, वो तेलंगाना के है, आंध्रा वाला कोई नहीं है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज हमारा तेलंगाना बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। तो इस तेलंगाना के अंदर आज हम देख रहे हैं बहुत हर शोबे में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर के अंदर तो हम गली गली पानी पहुंचा चुके हैं।